भारत में प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ गाड़ियां सड़क पर चलती है और साथ ही कुछ हानिकारक गैस भी पर्यावरण में रिलीज करती है। अगर देखा जाए तो दुनिया में कुल प्रदूषण में कारों का योगदान 20% है। वाहन से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को BSES की शुरुआत की। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये BSES। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड को आसान शब्दों में कहा जाए तो यह एक एमिशन स्केल है जो कि राज्य में होने वाले प्रदूषण लेवल को तय करता है। उसी के अनुसार वाहन निर्माताओं को वाहन निर्माण करने के लिए उचित उपदेश भी दिए जाते हैं। BSES के नियमों को फॉलो करना सभी वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य है। BS1 के बाद भारत सरकार ने BS2, BS3 और BS4 जो कि 2001, 2005 और 2010 में लागू किए गए थे। भारत का एमिशन स्केल काफ़ी हद तक यूरोपियन नियमों पर आधारित है। हालांकि भारत का एमिशन स्केल यूरोपीय स्केल की तुलना में 2 कदम पीछे है, लेकिन अब भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से BS6 स्टैंडर्ड पर काम करने का फैसला ले लिया है, जिससे BS5 को पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। हमारे देश में BS4 का फ्यूल चल रहा है। हमने ये तय किया कि अब BS4 से एकदम हम BS6 पे जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में रजिस्टर होने वाली सभी नई गाड़ियां में BS6 होना अनिवार्य है। यह नए रूल्स एक कस्टमर के मन में कई सवाल भी उठाते हैं। तो चलिए समझते हैं BS4 और BS6 के बीच में क्या अंतर है। BS4 और BS6 स्टैंडर्ड 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण के लिए एक लिमिट निर्धारित करता है। अब ये सवाल उठता है कि कौन सा फ्यूल यूज करें। दोनों स्टैंडर्ड विभिन्न प्रकार के इंजन का उपयोग करते हैं। BS6 में सल्फर 10 मिलीग्राम पर kg के बराबर होता है, जबकि BS4 में यह मात्रा 50 मिलीग्राम पर kg है। कम सल्फर का उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसों के रिलीज पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। अगर हमारे पास BS6 वाहन है और उसमें मैं BS4 फ्यूल यूज़ करूँ तो क्या होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि BS6 पेट्रोल कार BS6 फ्यूल पर बेहतरीन तरीके से चलेगी ही। वैसे ही इसके नए पेट्रोल इंजन BS4 फ्यूल पर भी सुरक्षित रूप से चलने के लिए सक्षम है। हालांकि BS6 डीजल इंजन केवल BS6 फ्यूल पर ही चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सल्फर की मात्रा BS6 इंजनों की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी पर अफेक्ट कर सकती है। चलिए अब जानते हैं कि क्या BS4 वाहन BS6 फ्यूल पर चल सकते हैं या नहीं। हालांकि BS4 वाहन BS6 के फ्यूल पर चल सकते हैं, लेकिन लंबे समय के उपयोग से इसके इंजन में फ्रिक्शन की वजह से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका कारण है कि BS6 गाड़ियों में यूज़ किए जाने वाले फ्यूल में कम सल्फर होता है और वही BS4 के वाहनों में ज़्यादा सल्फर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से अगर BS4 में BS6 का फ्यूल यूज़ करें तो लुब्रिकेशन पर भी असर पड़ सकता है। इस परिस्थिति को दूर करने के लिए BS6 फ्यूल में कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो कि सल्फर की चिकनाई गुणों को दोहराते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या BS6 माइलेज या परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। माइलेज में 1 या 2 किलोमीटर पर लीटर यूनिट की गिरावट देखी जा सकती है। हाल ही में लॉन्च की गई BS6 पेट्रोल मारुति सुजुकी डिज़ायर इसका एक एग्जाम्पल है। इसका BS4 वर्जन 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। हालांकि BS6 वर्जन 21.21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रहा है। दोनों के बीच 0.79 किलोमीटर पर लीटर का अंतर है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन यह BS6 इंजन यूज़ करने का कारण है। BS6 फ्यूल कहाँ से भरवाएं। अभी ये केवल दिल्ली और NCR में उपलब्ध है। हालांकि BS6 फ्यूल 1 अप्रैल से पूरे देश में मिलने लगेगा। क्या BS6 गाड़ियाँ महंगी होंगी। गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, जो कि वाहनों को अधिक महंगा बना सकती है। पेट्रोल आधारित कारों में 2 से 3% की इंक्रीमेंट हो सकती है, जबकि डीजल वाहनों में 8 से 10% इंक्रीमेंट हो सकती है और बाइक्स भी 10 से 15% महंगी हो सकती है। हालांकि प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मैन्युफैक्चरर और टेक्नोलॉजी के रूप पर आधारित है। कौन सी स्टेज की गाड़ी खरीदना सही होगा। हालांकि BS4 स्टेज के वाहनों की कीमत काफ़ी हद तक गिर गई है, लेकिन कौन से स्टेज की गाड़ी लेना है ये पूरी तरह से यूज़र पर डिपेंड है। अगर आप गाड़ी 10 से 12 साल तक यूज़ करने वाले हैं तो BS4 स्टेज की गाड़ी खरीद सकते हैं। वहीं अगर
3 से 4 साल में बेचना है तो BS6 गाड़ी लें, क्योंकि BS4 स्टेज की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू काफ़ी कम रहेगी। फ्यूचर में अब तक BS6 के बाद कोई नए एमिशन स्केल निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि हमारे एमिशन लॉज में अगला बदलाव रियल ड्राइविंग एमिशन के चक्र के रूप में आएगा। RED वास्तव में कार निर्माताओं को भारतीय बाजार में हाइब्रिड और फुल इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने के लिए अनिवार्य कर सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।